डियर स्टूडेंट्स, पहली 5 ट्रांजेक्शन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 5 हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी जो अप्रैल 10 को सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश ₹25,000। रोहन को हमने गुड्स बेचे हैं 25,000 रुपए के कैश में। अब बेटा ध्यान रखो, नाम भी रखा है, नकद भी रखा है। तो मैंने बताया था कि अगर आप नकद बेचते हो तो क्वेश्चन में नाम दे रखा है या नहीं दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, मींस वो ट्रांजेक्शन कैश में भी होगी। तो सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश मतलब नकद बेचा है। तो यहां पर अब एक अकाउंट तो होगा कैश, दूसरा अकाउंट क्या रोहन होगा? नहीं होगा। बच्चे गलती करते हैं कि रोहन अकाउंट ओपन कर देते हैं, कहते हैं सर रोहन तो है इसमें, तो रोहन क्यों नहीं होगा? अरे बेटा मान लो मैं सेलर हूं, मेरे पास रोहन आया, मैंने उसके गुड्स बेचे, मैंने कैश ले लिया, तो मैं तो उसका नाम लेने का भी मेरे को मतलब नहीं है, कोई नाम पूछने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रोहन अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ कैश आएगा। और दूसरा अकाउंट होगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने क्या किया है, नकद बेचा है, तो दूसरा सेल्स अकाउंट होगा। अब बेचने से कैश क्या होगा? कम्स इन डेबिट। अप्रैल 10 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है। कितना आया है? 25,000। ठीक, किस चीज से आया है? आपको सर सेल्स से आया है। सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम है तो फर्स्ट पेज दो टू सेल्स अकाउंट 25,000। गॉट इट? 25,000। नेक्स्ट लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन फॉर कैश। और फिर एक लाइन नहीं आया तो नेक्स्ट लिख दिया फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहां अंडरलाइन कर दिया, बस सिंपल, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 15 मोहित रिटर्न गुड्स ₹8,000। अब देखो, जब हमने अप्रैल 5 को मोहित को गुड्स बेचे थे 58,000 के, तो क्या थी? सेल्स थी। अब कह रहे कि 15 तारीख को मोहन ने 8,000 रुपए गुड्स वापस कर दिए, बिका माल वापस आएगा तो क्या कहेंगे उसके हम? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। बिका हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। तो एक अकाउंट तो इसमें होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, और किसने वापस दिया? मोहित ने, तो दूसरा अकाउंट होगा मोहित, ठीक है। अब मोहित क्या गुड्स का? गिवर, तो गिवर है तो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। और गुड्स वापस आएंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट है? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है? एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस हो गया। बिका हुआ बेचा था तो इनकम हुई थी, वापस आ गया तो लॉस हो गया, एक तरह से एक्सपेंस। तो अप्रैल 15 लॉस डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना है? 8,000 का। और किसने दिए गुड्स वापस? ही मोहित ने, तो टू मोहित 8,000 क्रेडिट लिख दिया। लिख दो नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहित, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहित 49,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहा है कि मोहित से हमको 49,500 रुपए मिल गए फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दिस इज द फाइनल पेमेंट, और नहीं देगा पैसे उनको। कैसे? देखो, जब मोहित को हमने गुड्स बेचे थे 18,000 के, तो मोहित हमारा डेटर था कितने से? 58 से। फिर जब उसने गुड्स वापस करे 8,000 रुपए के, तो 8,000 से हमारे डेटर कम हो गए, तो रहेगा कितना? 58,000 माइनस 8,000, 50,000, ठीक है ना। तो इनके मोहित ने हमारे 50,000 रुपीज देने हैं, यानी कि वो हमारा नेट 50,000 से डेटर है। पर वो कह रहा है कि कुछ में
कि उसने 49,500 फुल सेटलमेंट दे दिए। यानी वो कहता दुकान पर कि सर ये लो 49,500 रुपए और मैं आपको पैसे नहीं देता। मैं मान गया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, डिस्काउंट दे दिया तेरे को। तो यहां पर कैश कितना रिसीव हुआ एक्चुअल में काउंट करेंगे तो 49,500 आएगा ना, तो कैश डेबिट होगा। मैंने सिंपल से बताया था आपको बात, जितना कैश आएगा डेबिट और जितना जाएगा क्रेडिट। तो अप्रैल 18 कैश अकाउंट डेबिट 49,500। अब हमारे पास कितने रुपए कमाए भाई, 50,000 आने थे, 49,500 आए, तो 500 रुपए कम आए ना। अब ये 500 रुपए बाद में मांगोगे नहीं, क्योंकि यहां पर फुल सेटलमेंट हो गई है, फुल सेटलमेंट कि भाई हिसाब था बराबर, अब और नहीं लेने। तो हम ये कहेंगे चलो तेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, नहीं बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, तो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, डिस्काउंट लॉस है, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउ किया ना उसको, ठीक है, 500 डेबिट, ठीक। और हु इज द गिवर, आपको मिस्टर मोहित, क्रेडिट द गिवर टू मोहित। अब यहां देखो लिखना है 50,000। बच्चे कहते हैं सर 50,000 क्यों लिख रहे हैं, ये तो 49,500 है। अरे भाई वो डेटर 50,000 से था, तो जब उसने 49,500 दिए फुल सेटलमेंट में, तो मेरे यहाँ से 50 के 50,000 अकाउंट क्लियर हो गया, अकाउंट क्लियर, इनको वो पैसे नहीं आएंगे, तो मैं मोहित को 50,000 से क्रेडिट कर दूंगा ताकि उसका अकाउंट क्लियर हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। रीजन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, मतलब और नहीं आएगी, ताकि नहीं तो ये डिलीट नहीं है ना, तो ये डाउट रहेगा कि भाई क्या पता बाद में पैसे देगा, तो यहाँ तो सेटलमेंट पूरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 20, अभी क्या कह रहा है, विड्रू रुपीज 15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 15,000 रुपए वो विड्रॉ करता है। अगेन यहां पर कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड है, एक तो बैंक है जो हमको 15,000 रुपए दे रहा है, और ये ऑफिस यूज है, मींस पैसा बिजनेस में आएगा, कैश आएगा बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, तो कैश को डेबिट कर दो। अप्रैल 20 कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 20,000, ठीक है, सॉरी 50,000, जितना आपने लिखेंगे 15,000, ठीक है। और ये पैसे किसने दिए, 15,000 रुपए बैंक ने ना, बैंक पर्सनल है, क्रेडिट रिसीवर टू बैंक अकाउंट। इसको हम कॉन्ट्राएंटी कहते हैं, जब किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक अपोजिट साइड में, मींस एक डेबिट हो दूसरा क्रेडिट हो, चाहे कैश टू बैंक हो या बैंक टू कैश हो, तो उसे कॉन्ट्राएंटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड, बीइंग withdrew from bank for office use, for office use, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 25। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि withdrew rupees 20,000 from business for personal use। अभी आपको बताया था मैंने कि बिजनेस और ऑनर दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। जब ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है अपने खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा करा रहा हो, चाहे वो अपने लिए कोई कंप्यूटर खरीद रहा हो, ठीक है, मींस अपने लिए वो कैश निकाल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। अब यहाँ कैपिटल नहीं होगा, उसे कहेंगे ड्रॉइंग्स, ठीक है तो ऑनर अकाउंट ही। जब पैसे लगाएगा ऑनर तो कैपिटल अकाउंट है, जब पैसे निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग अकाउंट कराएगा उस ऑनर के लिए, ठीक है, ड्राइंग। अब ऑनर है ये, ड्राइंग को ऑनर समझो, ऑनर उस पैसे का क्या है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी कि ये ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को नहीं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ऑनर रिसीवर इस कैश का, क्योंकि ऑनर ने पैसे लिए खुद के लिए, और बिजनेस से क्या गया है, देखो कैश क्या है ना,
तो टू कैश 20,000 रुपीज, इतना बीइंग विड्रू रुपीज 20,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हुई है। देखो ट्रांजेक्शंस जब आप लिख पाओगे जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैटेगराइज करना आ जाएगा, कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। फिर आपको उसके रूल्स याद होंगे कि भाई अगर वो पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इससे पता लगे ना कि पर्सनल अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ऐसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास क्या आ रहा है डेबिट करेंगे, क्या जा रहा है क्रेडिट करेंगे। ऐसे नॉमिनल में कि भाई एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं तो डेबिट करेंगे, इनकम एंड गेन है तो क्रेडिट करेंगे। तो जब हम क्लासिफाई कर पाएंगे, रूल्स लगा पाएंगे, तभी ये जर्नल एंट्रीज बन पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको अगर ये करना है तो इससे पहले मेरा एक वीडियो देखना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स, और उसके बाद जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको कराई हैं इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो कॉमर्स पढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।